नमस्कार। कोविड दौर में मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स के साथ ऑनलाइन इंटरव्यूज़ किए, उनसे अलग-अलग टॉपिक्स पर बात की। लेकिन एक कॉमन सवाल जो मैंने लगभग सभी डॉक्टर्स से पूछा, वो था कि पीपी किट्स पहनने में, पूरे दिन पहनकर रहने में, उन्हें किस तरह की दिक्कतें आती हैं। ज़्यादातर सभी डॉक्टर्स ने कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स गिनाई, जैसे कि स्वेटिंग, सफोकेशन, ब्रेथलेसनेस। ये इश्यूज़ बहुत सारे डॉक्टर्स को होता है, फ्रंटलाइन वर्कर्स को होता है। ये एक कॉमन प्रॉब्लम है। इसके अलावा थकान, सिर दर्द, बॉडी पर प्रेशर मार्क्स बन जाना पीपी किट की वजह से, ये कुछ और छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स थी जो डॉक्टर्स ने और फ्रंटलाइन वर्कर्स ने जोड़ी इस सारी लिस्ट में। तो जहाँ भी प्रॉब्लम होती है, वहाँ कोई ना कोई सॉल्यूशन तो होता है। ज़रूरत होती है उसे ढूँढने की। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूँढा है निहाल सिंह आदर्श ने। उन्होंने पीपी किट के अंदर हवा कैसे दी जा सकती है, इस पर काम किया, इस पर उन्होंने पूरा रिसर्च किया और एक डिवाइस तैयार किया, जिसे नाम दिया है कोवटेक वेंटिलेशन सिस्टम, जो पीपी किट के अंदर प्रॉपर वेंटिलेशन देता है। मैंने कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस तैयार करके रखे हैं, तो आइए उनसे कुछ रैपिड फायर आंसर्स लेते हैं। हाय निहाल, वेलकम टू द शो। हेलो हेलो मैम। पहला सवाल कि कोवटेक वेंटिलेशन सिस्टम का सबसे यूनिक फीचर क्या लगता है आपको? इस डिवाइस का सबसे यूनिक फीचर मुझे ये लगता है कि हमने इस तरह से इसे डिजाइन किया है कि ये किसी भी डॉक्टर या हेल्थ केयर प्रोफेशनल या किसी भी वेयरर के डे टू डे एक्टिविटीज एंड मूवमेंट्स को बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है। इट इज अ वेरी नॉन इन्वेजिव काइंड टाइप का डिवाइस है। हाउ डिड यू आइडिएट द डिवाइस? मतलब डिवाइस कहाँ कैसे बनेगा, किस तरह का होगा, ये आइडिएशन कैसे किया आपने? ये बेसिकली मेरे कॉलेज में मैं केजे सोमैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का मैं सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ। और ये हम्म। बात लास्ट लास्ट ईयर फर्स्ट ईयर की है। और तभी मेरे कॉलेज का जो बिजनेस इंक्यूबेटर है रिडल, वहाँ उन्होंने एक डिजाइन चैलेंज लॉन्च किया जहाँ से इस सब की शुरुआत होती है। और उनके लैब वगैरह में इस सब का आइडिएशन और इस सब के डिजाइन वगैरह तो सब मेरे दिमाग में ही थे, और इस सब का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एंड प्रोटोटाइपिंग वगैरह सब लैब में हुआ वहाँ पे। Okay. First step towards the development, what was that? First step towards the development was actually coming up with a design and making हम्म। sure that that is not something which is unrealistic। क्योंकि क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि आप दिमाग में कुछ भी डिजाइन सोच लेते हो, लेकिन वो एक्चुअल लाइफ में बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, दैट्स अ वेरी डिफरेंट स्टोरी। तो फर्स्ट स्टेप ये होता है कि Yes. आप ऐसा डिजाइन बनाइए जो एक्चुअल में एज अ प्रोडक्ट प्लास्टिक पार्ट जैसा कुछ बन सके, वो शेप बन सके इजीली। तो दैट वाज द फर्स्ट स्टेप कि कोई डिजाइन बनाना। Okay. And the other steps, the process of development, if you can just tell us तो quickly. सबसे पहले आप एक डिजाइन आप डेवलप करेंगे, जिससे आपके दिमाग में एक रफ डिजाइन हो सकता है। तो ये सबसे पहले आप उसको एक यू हैव टू पेन इट डाउन, आप स्केच हम्म। डाउन करेंगे। उसके बाद फिर आप वो थ्री डी बिल्डिंग सॉफ्टवेयर पे यू मेक इट, एंड देन यू सी कि इफ इट इज एक्चुअली बीइंग मेड इन दोस डायमेंशन, उतने डायमेंशन में फिट हो रही क्या चीजें। उसके बाद आप उसका कॉन्सेप्ट डिफाइन करेंगे कि मतलब ये जो चीज है वो किस तरह काम करने वाली है। जैसे मेरे डिवाइस का कॉन्सेप्ट था कि वो बाहर से हवा लेके अंदर पुश करने वाला है, तो हम्म। कॉन्सेप्ट का वर्किंग आप डिफाइन करेंगे। उसके बाद फिर आप प्रोटोटाइप बनाएंगे। फर्स्ट प्रोटोटाइप से आपको ये दिमाग में आइडिया आएगा कि मतलब ये चीज एक्चुअल में चलने वाली है या नहीं चलने वाली। वहां पे हम्म। चल गई तो उसके बाद का जो प्रोसेस है दैट दैट कम्स आउट ऑफ प्रोजेक्ट स्टेज एंड इट गोज इनटू अ प्रोडक्ट स्टेज। एंड वहां पे आपको फिर सब कमर्शियल एंगल, इसका फीजिबिलिटी, इसका कॉस्ट, इसका यूजेबिलिटी, यूजर एक्सपीरियंस, इसका वायर्स कंसील करनी होती है, ये सब चीजें आपको फिर सोचनी पड़ती है। और एंड में जाके आप इसको डीएफएम स्टेज पे लाते हैं, जो है डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग। उसके बाद भी स्टोरी खत्म नहीं होती है। उसके बाद आप मैन्युफैक्चर करेंगे इसे, उसको आपको सेल्स एस्पेक्ट में ढूंढना पड़ता, ध्यान देना पड़ता है। एंड देन दैट इज अ कंप्लीट कमर्शियल थिंग, बट दैट इज डिफरेंट फ्रॉम डेवलपिंग। How this device works? तो बेसिकली डिवाइस का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। ये बस बाहर की हवा अंदर लेगा और इसको एक फिल्टर रास्ते में इसे एक प्रॉपर फिल्टर के थ्रू इसको फिल्टर करेगा, ताकि अंदर एक पॉजिटिव प्रेशर जनरेट हो जाए और एक कांस्टेंट हवा का एक फ्लो मेंटेन रहे बाहर से अंदर। हम्म। जो आपने फिल्टर की बात की, किस तरह का फिल्टर आप यूज कर रहे हैं इसमें? फिलहाल इसमें हम एक पॉलीप्रोपिलीन फाइबर फिल्टर यूज कर रहे हैं, जो सिमिलर मटेरियल आपके N95 मास्क में यूज हो रहा है। एंड वो फिल्टर का टेस्टेड एफिशिएंसी हमारे पास लैब रिपोर्ट्स हैं जो कहते हैं कि वो 99% से ज्यादा है। Okay, so it is it equivalent to an N99 mask जो लोग पहनते हैं?
N99 मास्क से इक्विवेलेंट आप नहीं कह पाएंगे, क्योंकि मतलब ये मतलब फिल्ट्रेशन में भले होगा, लेकिन ये बहुत डिफरेंट क्राइटेरिया है, क्योंकि वो मास्क कैटेगरी के टेस्ट अलग होते हैं और फिल्टर कैटेगरी के टेस्ट अलग होते हैं। तो ये मास्क कैटेगरी में नहीं आता, ये फिल्टर कैटेगरी में ओके आता है। लेकिन फिल्ट्रेशन एफिशिएंसी आप बोलेंगे बैक्टीरिया के लिए, तो इट इज मोर देन 99% टेस्ट। ओके, हाउ टू कीप दिस फिल्टर, बिकॉज जैसा कि वीडियो में हम देख रहे हैं कि फिल्टर बाद में अलग से लगाना होगा, तो इट विल बी अ वेरी थिन काइंड ऑफ फिल्टर, तो हाउ टू कीप इट और रीयूज इट, और जस्ट यू हैव टू थ्रो इट आफ्टर एवरी यूज, हाउ टू डू इट? तो ये फिल्टर एक कम्प्लीटली डिस्पोजेबल टाइप का फिल्टर है। एंड अच्छा। इसे एक आप डेली मतलब एक्चुअली इसका चोकिंग पीरियड इज 24 आवर्स, 24 आवर्स ऑफ यूज अच्छा। में चोक हो जाता है। तो आप इसे एक्चुअली अगर आप दिन में सपोज 8 घंटा यूज करें, तो तभी आप इसको 3 घंटे तक यूज कर सकते हैं, अगर आपके पास सेफ सैनिटाइजेशन एंड स्टोरिंग मेथड्स है। अगर नहीं है तो ये हम्म। फिल्टर के कॉस्ट हम लोग इंडिजिनस इन हाउस बनाते हैं ये, ताकि इसकी कॉस्ट काफी कम हो। ये फिल्टर एक तकरीबन सिर्फ 10 से 12 मतलब 10 to 15 रुपीज के बीच में आ जाता है ये। तो उतना ओके। पर डे का रिकरिंग कॉस्ट, इट्स वेरी अफोर्डेबल फॉर एनी डॉक्टर। तो बस आप दिन में एक फिल्टर यूज करेंगे और उसको फिर एक सेफ डिस्पोजल तरीके से आप इसे डिस्पोज कर देंगे, एंड नेक्स्ट डे यू विल टेक अ डिफरेंट फिल्टर, एंड वी प्रोवाइड 30 फिल्टर्स विद द बॉक्स इटसेल्फ, ताकि आपको 30 डेज तक एटलीस्ट आपको हम फिल्टर लेने की कोई तकलीफ ना हो। उसके बाद अब हमसे सिर्फ फिल्टर के होलसेल पैकेट्स ले सकते हैं, 1500 हाउ मेनी ओके, यू। पीपी किट में आपने एक पर्टिकुलर प्लेस रखा है, एक होल बनाने के लिए जगह रखी है, व्हाई दैट पर्टिकुलर प्लेस यू चोज, एंड व्हाई नॉट समवेयर एल्स इन द फिल्टर, इन द पीपी किट? तो बात यह है कि जैसा आपने मुझे पहले पूछा कि ये डिवाइस का सबसे यूनिक फीचर क्या है, तो हम्म। हमें ये डिवाइस को बहुत नॉन इन्वेजिव बनाना था, ताकि ये डॉक्टर के डे टू डे एक्टिविटीज में बिल्कुल उसे इंटरफेयर नहीं करे, डॉक्टर ऐसा भूल जाए कि दे आर वेयरिंग समथिंग, उन्हें बस कंफर्ट हम्म। फील हो, डिवाइस फील ही ना हो। तो उसके लिए हमने जब रिसर्च किया कि ऐसे बॉडी का कौन सा पार्ट है जहाँ पे चीजें माउंट हो सकती है और जहाँ पे मसल मेमोरी के हिसाब से आदमी भूल जाता है, तो तब हमें रिसर्च में पता चला कि अगर आप कमर पे बेल्ट पहनते हो, तो आफ्टर अ वाइल यू फॉरगेट कि आपने कोई बेल्ट पहनी है। उस बेल्ट पे जी। अगर आप मोबाइल पाउच लगाते हो, तो आपको जब भूल जाते हो कि मोबाइल पाउच लगा है। तो सिंस ये हम्म। डिवाइस काफी हल्का है, फिर भी 700 ग्राम्स वजन है इसका, तो हमने सोचा है कि इसलिए हम इसको वेस्ट पे माउंट करते हैं, ताकि इससे क्या होगा कि एक माउंटिंग भी बहुत ईजी हो जाएगा, कि सिंपल कमर की बेल्ट की तरह आदमी को पहन सकता है इसे। और इसकी वजह से फिर बाकी नॉन इन्वेजिव हो जाएगा, उसके मूवमेंट्स में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आता है। डॉक्टर ये पहन के लिटरली डांस करेगा तभी भी दिस थिंग वोंट कम आउट। ओके। ओके, इसमें एक फैन वर्क करता है जिससे कि इंटरनली हवा मिलती है और पीपी किट से जो स्वेटिंग की प्रॉब्लम है वो सॉल्व होती है। फैन की नॉइज, क्योंकि हम चाहे सीलिंग फैन यूज करें या टेबल फैन यूज करें, पेडेस्टल यूज करें, देयर इज सम काइंड ऑफ नॉइज दैट इज देयर, तो इस फैन से भी नॉइज आती हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स किसी भी फैन से नॉइज एंड वाइब्रेशन फुल्ली जीरो तो होना मुश्किल है, है? लेकिन इसे इसे हम इंजीनियरिंग में एनवीएच कहते हैं, नॉइज वाइब्रेशन हार्नेसिंग। तो इस टेक्निक के रहते हम क्या करते हैं, हम डिजाइन में हम ऐसी मॉडिफिकेशन लाने की कोशिश करते हैं, या फिर हम ऐसे प्रोसेसेस हम लोग अडॉप्ट करते हैं जिससे नॉइज एंड वाइब्रेशन काफी मिनिमम हो। तो ओके। इसका एक फायदा ऐसा होता है, मतलब डिवाइस का कमर पे होने का एक और फायदा ये है कि आपके कान और ऑडिटरी सिस्टम से काफी दूर है, वो बैक साइड पे, वो भी ओके। पीछे है। तो इसलिए आपको इतना इन्वेजिव लगेगा नहीं, आपको इतनी तकलीफ नहीं होगी उससे। एक हल्का सा हम रहेगा, लेकिन वो हल्का सा हम आप थोड़े टाइम में भूल जाएंगे कि वो एक इट विल बिकम अ हैबिट, इट विल बिकम अ हैबिचुअल। That will be the case with the vibration also, because if fan is moving there या will be या vibration. या It's द not that फैन इज much. देयर, तो इससे तो यस वाइब्रेशन भी होता है उसका, लेकिन वो फिर मतलब हायर स्पीड, मतलब वो फिर वेरिएबल है, मतलब लोअर स्पीड पे कम होगा, हायर स्पीड पे थोड़ा बढ़ जाएगा। लेकिन हमने उसे रबर बुशेस लगाए, हमने 3 लेवल्स ऑफ डैम्पनिंग हमने उसे दिया है, ताकि फिर Okay. वो यूजर को मतलब भले डिवाइस इंडिविजुअल आपस में वाइब्रेट करे, यूजर तक वाइब्रेशन ट्रांसमिट ना हो। और कमर पे पहनने का एक और ये बेनिफिट होता है कि कमर पे आपका जो बेली फैट होता है, वो बहुत अच्छे से वाइब्रेशन सब डैम्पर आउट कर देता है, यू वोंट फील एनीथिंग। Yes, yes, that's true. फैन जो है इसकी कूलनेस किस टाइप की है? फैन टाइप की ही है नॉर्मल, या एसी टाइप कूलनेस हो जाती है क्योंकि ये अंदर की तरफ ही नहीं हवा नहीं नहीं देता रहता है? नहीं, बिल्कुल ये फैन की कूलिंग एसी टाइप नहीं है। तो बहुत लोग हम्म। का कंफ्यूजन होता है। तो एसी में जी। एक अलग कंप्रेसर सिस्टम होता है, जिसमें अलग हम लोग एक गैस, मतलब एक लिक्विफाइबल गैस हम लोग अलग सर्कुलेट करवाते हैं। तो इसमें हम्म। एसी टाइप का मैकेनिज्म नहीं है, इसमें फैन टाइप का मैकेनिज्म है। तो हम्म। आपका जो बाहर का एम्बियंट टेम्परेचर है, वो अंदर हम्म। सर्कुलेट होता रहेगा। उस क्योंकि प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि जब पीपी सूट आप बहुत देर पहन के रखेंगे, तब वो एक प्लास्टिक बैग जैसा काम करने लगता है, और प्लास्टिक बैग के अंदर बंद रहना इज वेरी अनकंफर्टेबल। उसमें आपको अगर बाहर की हम्म। एम्बियंट हवा भी हम देंगे, तो काफी कंफर्टेबल लगता है। तो इवन दो इट्स नॉट एसी, बट इट्स स्टिल अ ह्यूज डिफरेंस, इट स्टिल क्रिएट्स अ वेरी बिग डिफरेंस। यस। टर्न ऑन और टर्न ऑफ सिस्टम जो है, जो हम देख रहे हैं आपके वीडियो में, वो इजी है? मतलब अगर मुझे काफी देर तक हवा मैंने ले ली और अब मुझे इतनी स्वेटिंग नहीं हो रही है, मुझे कन्वीनियंट लग रहा है पीपी किट में, तो मैं थोड़ी देर के लिए ऑफ भी कर लूं बीच में,
दैट इज नॉट एन बिल्कुल इशू। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें उसका जो मेन पावर स्विच है वो आप एक ही बार ऑन करेंगे, क्योंकि वो हमने डिवाइस को ऐसा डिजाइन किया कि पूरा डिवाइस पीपी सूट के अंदर जाए, ताकि आप बार बार, मतलब क्योंकि कंटामिनेशन का इशू हो सकता है ना, तो इसलिए हाँ बाहर हाँ से हाँ। फिर आप बाहर से आप उसका स्पीड 0 to मैक्सिमम में कंट्रोल कर सकते हैं। आप उसका पावर स्विच हमने अंदर रख दिया है, ओके। वो आप एक बार चालू कर दीजिए ड्यूटी के स्टार्टिंग में, एंड बाद में उसके बाद जो एक स्पीड नॉब है वो एक पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी यूज करता है। ये पूरा डिवाइस पेटेंटेड है मेरे नाम पे। तो एक पल्स विद मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी, एक स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी है, वो यूज करता है, और उससे हम लोग इसकी स्पीड कंट्रोल करते हैं। तो आप 0 to मैक्सिमम में कोई भी स्पीड आपको जैसा कंफर्टेबल लगे कम ज्यादा करके एडजस्ट कर सकते हैं। वेरी गुड। व्हाट काइंड ऑफ बैटरी यू आर यूजिंग? करंटली हम इसमें लिथियम आयन बैटरीज यूज कर रहे हैं, जो एक तकरीबन 3 साढ़े 3 घंटे में 3.5 से 4 घंटे में चार्ज हो जाती है, और 6 से 8 घंटे का प्रैक्टिकल बैटरी बैकअप हमको रिपोर्टेड। ओके हाँ, दैट इज व्हाट आई वांटेड टू अंडरस्टैंड कि कितनी देर एक बार, जैसे मैंने सुबह 8 बजे से शुरू किया तो शाम को कितने बजे तक ये बैटरी नॉन स्टॉप चल सकती है, इफ आई डोंट टर्न ऑफ द सिक्स, पीपीई किट एनी टाइम? या तो 6 to 8 hours इट विल गो, 6 to 8 hours। Okay. Durability of the device, how many days, तो how much time we can do? डिवाइस डिवाइस का एज सच तो कोई ऐसा ड्यूरेबल टाइमलाइन नहीं है, बिकॉज वी हैव यूज्ड द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ कंपोनेंट, इट कैन कीप गोइंग फॉर इयर्स एंड इयर्स। बस एक होता है कि मूविंग पार्ट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का एक नेचुरल वेयर एंड टेयर होता है। तो आई बिलीव दैट कैन स्टिल गो ऑन फॉर 1000 लाइफ साइकिल्स इवन इफ यू कंसिडर वन लाइफ साइकिल अ डे, इट इज स्टिल 2.7 years। तो काफी Okay. लंबा है इसका ड्यूरेशन। हाँ मतलब कोई एक्सपायरी डेट है आपके डिवाइस के पीछे, आपके ना आपके ना ना प्रोडक्ट के पीछे, जैसे बाकी डिवाइसेस ना पे ना होता है? ना नहीं है। ना ना ना, Okay. नॉट एज सच। Do we need to clean and if, because we have to reuse the device every day and you're saying it will go on till almost 3 years, तो clean और reuse के कुछ criteria, किसी तरह के precautions आप suggest करेंगे? तो क्लीनिंग और सैनिटाइजेशन का एक बेनिफिट इस डिवाइस का क्या ये है कि हमने दिस डिवाइस 99% ऑफ दिस डिवाइसेस इनसाइड द पीपी के, तो इसमें हाँ। कंटामिनेशन बहुत कम होता है। फिर भी अगर आप सेफ्टी के हिसाब से हफ्ते में एक बार थोड़ा क्लीन कर लेना चाहिए, बिकॉज व्हेन वी से 99% फिल्ट्रेशन एफिशिएंसी, फिर भी दैट 1% इज स्टिल, मतलब वायरस थोड़ा टच हो सकता है, या फिर किसी ने पहनते निकालते वक्त प्रिकॉशन नहीं लिए किसी ने, या वार्ड बॉय ने वगैरह, तो इसलिए सेफ्टी प्रिकॉशन के हिसाब से आप हफ्ते में एक बार भी उसको सैनिटाइज कर देंगे अंदर से। तो आप बस सिंपल ऑटोक्लेव नहीं कर सकते, क्योंकि इट्स इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, यू कैन नॉट पुट इट इन अ स्टीम चेंबर। बट बाकी आप अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से यूवी रेज में कहीं भी इसे रख सकते हैं, नॉर्मल सैनिटाइज कर सकते हैं, नो Okay, प्रॉब्लम। so in your device you see any drawback, any loopholes that a person whoever is using उसको ध्यान रखना चाहिए? बस ड्रॉबैक इसमें मैं दो ही बोलूंगा। ड्रॉबैक एक है कि जो आपने पहले मेंशन किया, वाइब्रेशन लेवल, साउंड इज आल्सो नॉट एन इशू, हाँ बट सिंस फिल्टर के थ्रू, एक हम काफी हैवी फिल्टर के थ्रू काफी सारी हवा में पुल करनी है, फॉर दैट रीजन द आरपीएम, द स्पीड ऑफ द मोटर हैड टू बी वेरी हाई। तो इसलिए ओके। नेचुरली उसकी वजह से वाइब्रेशन भी बढ़ ही जाएगा। मतलब मेरी जो मोटर है, इट गोज अप टू अराउंड 6000 to 8000 आरपीएम, जबकि अगर आपको कहूँ तो आपकी कार की इंजन भी 2-3 thousand आरपीएम पे ही चलती है। सो जी। इट इज अ वेरी बिग आरपीएम। फिर भी नॉइज एंड तो उसका जो वाइब्रेशन का इशू है वो बहुत सब्जेक्टिव है, किसी को ज्यादा लग सकता है, किसी को कम लग सकता है। हमें आउट ऑफ रेशियो वाइज हमको एक पर्सन का अब तक आया है ऐसा फीडबैक कि उन्हें वाइब्रेशन थोड़ा ज्यादा लग रहा था, तो हमने वो यूनिट कॉल बैक करा है। हम लोग उस पर कॉन्स्टेंटली डेवलपमेंट कर रहे हैं ताकि हम वाइब्रेशन रिड्यूस कर सकें। तो वो एक ड्रॉबैक मुझे लगता है इस डिवाइस का होगा। जी, कितना समय लगा आपको इसको डेवलप करने में? ये पूरा डेवलप होने में 1 साल लग गया, लास्ट ईयर मई में इसकी शुरुआत हुई। ओके, एंड नाउ यू आर एबल टू लॉन्च इट। किस तरह के ट्रायल्स हुए थे, कहाँ ट्रायल्स हुए थे, और किस तरह के रिजल्ट्स पहले आपको मिले और फिर आपने उनको इम्प्रूव किया होगा स्टेप वाइज? तो इनिशियली हमने, तो मेरी मॉम खुद एक डॉक्टर है, तो इनिशियली हमने ट्रायल मॉम के साथ ही किया। आई गिव इट टू हर, एंड वो खुद अपनी क्लिनिक में पहनती थी। एंड इनिशियली हमने उधर से फीडबैक किया। फिर बाद में जब हम एक फर्स्ट स्टेज पे पहुंचे, तो हमने डॉक्टर विनायक माने, हमारे एक नियर डॉक्टर है, अनबायस्ड डॉक्टर, हमने उनके पास एक ट्रायल के लिए दिया। वो यहाँ पे पुणे में ही एक हॉस्पिटल में है, सन ज्ञानेश्वर हॉस्पिटल। हमने उन्हें दिया ट्रायल के लिए, लेकिन वहां पे हमें काफी नेगेटिव फीडबैक मिला, तो वी हैड टू स्क्रैप दैट डिजाइन एंड वी हैड टू मेक अच्छा। समथिंग अगेन फ्रॉम द स्क्रैच। एंड पूरा 4 and 5 months का हमारा पूरा एफर्ट जीरो हो गया था, लेकिन हमने फिर से स्टार्ट किया। हमने उसके बाद फिर से नया डिजाइन बनाया, नए काम प्रोजेक्ट पूरा उस पर काम किया। एंड हमने फिर 2-3 यहाँ पे इंडिविजुअल प्राइवेट क्लिनिक्स में हमने पहले इसको दिया, और बाद में अभी रिसेंटली हमने इसे 2 हॉस्पिटल्स में तो आज ट्रायल बेसिस पे दिया था, एक लोटस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड एक साइस ने हॉस्पिटल। एंड उसके बाद अभी तो ये पूरे पैन इंडिया वी आर सप्लाइंग, एंड वहां से हमें हर जगह से पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है। वेरी नाइस। Any future innovations you are planning in the current device? Yes, I'm planning to make it very like a much more compact and lighter. मतलब फिलहाल ये फिर भी मेरी मुट्ठी के साइज जितना है, इट इज दिस बिग। जी। सो मैं ओके। इसे और छोटा करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एक मेरा फ्यूचर प्रोजेक्ट रहेगा।
and after that one would be to make something which can be attached to a helmet kind of structure, क्योंकि मतलब other than medical industry भी काफी इसके applications हैं. PP suits are used in powder filling industries, chemical industries, pharma industries. तो उन सब के लिए थोड़ा बहुत adaptation will be my future innovations regarding. Price is the major factor. इसका प्राइस हमने एक फिलहाल लॉन्चिंग प्राइस हमने इसका 5499 रुपीज रखा है, 5500 रुपीज. एंड इसके बाद हम लोग इसको काफी डिपेंडिंग ऑन क्वांटिटीज वी गिव डिफरेंट प्राइसेस. The team who has worked on this product? Currently we have a very small team, like currently we just have interns with me. And I am managing everything, and I have in the beginning of the project Rutvik Marathe, he is my college senior, he had helped me and in the designing process, and I had Saili Bhavsar, she took care of the digital content and the graphic content and setting up the social media presence and everything to increase user and brand interaction. Thank you so much Nihal, and all the best. Yeah. Thank you so much. Thank you so much.